बच्चों लर्निंग के इस सीरीज में हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन नंबर बाय 6। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि आपको 6 का टेबल नहीं पढ़ना है। बिना 6 के टेबल पढ़े हुए आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर, ऑड नंबर की पहचान आपको होनी चाहिए। होप कि ये चीज़ें आपको पता है। बट यहाँ पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको राउंडिंग हाफ भी पता होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो उसका राउंडिंग हाफ क्या होगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका राउंडिंग हाफ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर का एक बंच है 2, 4, 6, 8, इसका हाफ तो क्लियर आपको पता है 1, 2, 3, 4, नो डाउट। लेकिन अगर ऑड नंबर होगा, जैसे 1 इज अ ऑड नंबर, ठीक है, तो 1 का राउंडिंग हाफ हम लोग 0 लेंगे। 3 का हाफ कितना होता है, 1/2 होता है, बट राउंडिंग हाफ वी आर गोइंग टू टेक एज अ 1। लाइक एज अ 5 का राउंडिंग हाफ 2, 7 का राउंडिंग हाफ 3 एंड 9 का राउंडिंग हाफ 4। ये राउंडिंग हाफ आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। अब इसका यूज क्या है वो मैं एग्जांपल की हेल्प लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं, और बिना 6 का टेबल पढ़े हुए मैं आपको आंसर्स लिखना बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर। अब यहां पर हमने ये लर्निंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2 में कुछ अलग चीजें नहीं है। एक पार्ट में मैंने केवल इवन नंबर्स लिया है, दूसरी पार्ट में मैंने इवन नंबर एंड ऑड नंबर दोनों लिया है, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है 28 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो मैं यहां लिखूंगा 0, और अब मैं आंसर लिखना चालू करूंगा तो आंसर यहां लिखूंगा 8, 6, 1 इज द आंसर। 168 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 28 इंटू 6। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल है, कैसे मैं कर पाया, और सीखने के बाद आप भी कैसे कर पाओगे वो आप देखो। अब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये लॉजिक कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो यहां पर 0 लिख दिया। 4 एंड 6 दोनों इवन नंबर है, और 6 का इस साइड कोई पड़ोसी नहीं है, तो इस 6 को कॉपी कर लो, ये हो गया 6। अब ध्यान से समझो, ये 4 है, 4 का पड़ोसी कौन है, ये 6 है, तो 6 का हाफ करो 3, और ये 3 ऐड कर दो, तो 4 + 3, 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब ये 0 है, 0 का पड़ोसी कौन है, 4 है, फिर 4 का हाफ करो, 4 का हाफ क्या हो गया, 2, 2 + 0 2, दैट्स इट। ये आपको लगेगा ये तो 2 डिजिट का नंबर है, हम लोग फटाफट टेबल को पढ़ के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बड़े नंबर्स होगा वहां पर आप टेबल पढ़ने जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। ये तो मैं सिखा रहा हूं, इसके लिए टाइम लग रहा है। एक बार आप प्रैक्टिस करने के बाद ओरल आंसर देना चालू करोगे बिना पेन और पेपर के। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझा। अब आपको और दिमाग में बिठाने के लिए मैं और क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां है 6 0 मल्टीप्लाई बाय 6, यहां एक 0 लिख दो, इसका पड़ोसी कोई नहीं है, कॉपी कर लो, ये हो गया 0। 0 का हाफ कुछ नहीं है, ये इवन नंबर है, ध्यान से समझो, यहां हाफ कुछ भी नहीं है, तो ये वाला कॉपी कर लो, ये भी हो गया 6। अब इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी है 6, 6 का हाफ 3, 3 + 0 3, सो दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। फोर्थ वाला देखो, 8 एंड 4 दोनों इवन नंबर है, करना क्या है, ये वाला कॉपी कर लो,
इवन नंबर है, इसका हाफ इसके साथ ऐड कर दो, किसका हाफ, 4 का हाफ। तो 8 + 2 10, 8 + 2 10, 10 को 0 और कैरी हो गया 1। ध्यान देना यहाँ पर 0 अपने पड़ोसी के पास जाएगा, 8 इसका पड़ोसी है, 8 का हाफ हो गया 4, 4 + 0 प्लस ए वाला 1, तो कितना हो गया, ए हो गया 5, 504। होप कि आपको एक पार्ट समझा। अगर दोनों नंबर इवन नंबर होंगे उस केस में आपको बिना 6 का टेबल पढ़े हुए 6 का मल्टीप्लाई कैसे करना है। क्लियर। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बच्चे ऐसे ही वैदिक मैथ्स का पूरा कोर्स करने के लिए, फुल सिलेबस सीखने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। जिस बच्चे को भी पूरा सिलेबस सीखना है, प्ले स्टोर पर और स्कैनर के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लो। ऑलरेडी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ना चालू कर सकते हो। अब चलते हम लोग केस 2 में। केस 2 में आपको मे बी दोनों ऑड नंबर होगा, मे बी एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा। समझने की कोशिश करना बेटा। यहां पर 53 है, 5 और 3 ये दोनों ऑड नंबर है। पहले यहां 0 एज इट इज लिखना है। जब भी ऑड नंबर होगा इसमें +5 कर दो, तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। समझने की कोशिश करना। अब ये भी ध्यान से समझो, ये भी 5 है, 5 ऑड है, तो इसमें भी +5 कर दो। 5 + 5 कितना हो गया, ये 10 हो गया। लेकिन बी अलर्ट, अब ये 3 का राउंडिंग हाफ करना है। 3 का हाफ होता है 1, 1/2, तो इसका राउंडिंग हाफ क्या होगा, इसका राउंडिंग हाफ होगा 1। तो 10 + 1 मिलके क्या हो गया, 11, 11 को 1 और यहाँ पर कैरी 1। समझने की कोशिश करना। अब उसके बाद फिर यहाँ पर 5 का हाफ कितना होता है, 2, 1/2, तो राउंडिंग हाफ क्या होगा, 2 होगा। 2 प्लस और ये जो 1 है, 2 + 1 3, सो 318 इज द आंसर फॉर योर दिस मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी आपको ऑड नंबर मिलेगा आपको +5 करके आगे बढ़ना है। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर 0 लिख दो। ए इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो कैसे वर्कआउट होगा देखो। ऑड नंबर में +5 करो, +5 करोगे तो क्या होगा, 9 + 5 14, 14 को 4 हो गया, कैरी यहाँ पे 1 लिख दो। 9 का राउंडिंग हाफ 4, 1/2, लेकिन राउंडिंग हाफ क्या लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। अब इसमें एक 4 भी ऐड कर दो, ध्यान से समझो। तो 1 + 4 कितना हो गया, ये 5 हो गया, टोटल 5। क्लियर। 5 + 6, 5 + 6 कितना हो गया, 11 को 1 और यहां पर कैरी 1। ध्यान से समझना। अब ये 0 का पड़ोसी कौन है, 6 है। 6 का हाफ 3, 3 इसके साथ ऐड होगा, 3 + 1 हो गया 4, 414 इज द आंसर फॉर योर दिस मल्टीप्लिकेशन। होप आपको ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 91 में 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6। कैसे 6 होगा, इसमें आप +5 करोगे। अब 1 का राउंडिंग हाफ 1/2, ध्यान से समझो। अगर राउंडिंग हाफ का आप टेबल देखोगे तो इसका राउंडिंग हाफ होता है 0, 1 का राउंडिंग हाफ 0। अब यहां 9 में राउंडिंग हाफ ऐड करोगे तो 0 ऐड करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 9 इज एन ऑड नंबर, यहां पहले 0 लिख लो। 9 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो 9 + 5 कितना हो गया, 14 को 4 कैरी 1। क्लियर। अब
9 का राउंडिंग हाफ, 9 का राउंडिंग हाफ कितना होता है? 4 होता है। सो 4 + 1 ये हो गया 5। सो दिस इज द आंसर। 546 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 1 into 6 विदाउट टेबल ऑफ 6। क्लियर? नेक्स्ट, यहां देखो एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। यहां में +5 करो तो 7 + 5 कितना हो गया? 12 को 2 कैरी 1, 7 का राउंडिंग हाफ 3, यहाँ +3, 1 + 3 4, 4 + 4 8, ये पड़ोसी के पास जाएगा राउंडिंग हाफ, इसका राउंडिंग हाफ कितना हो गया? 2, 0 + 2 2, 282 इज द आंसर फॉर योर दिस मल्टीप्लिकेशन। होप जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको समझ में आ गया कि रियली विदाउट टेबल ऑफ 6 हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका रूल क्या है, ध्यान से समझो। इसका रूल है बच्चे सिंपल, टू ईच नंबर ऐड हाफ ऑफ द नेबर। वही तो हम लोग ने किया। +5 करो कब? जब नंबर आपका ऑड है। व्हेन नंबर्स ऑड एट दैट टाइम यू नीड टू +5, दैट्स इट। अब यहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं ऑड एंड इवन के कॉन्सेप्ट का। यूज दिस टेक्निक टू फाइंड आउट द आंसर एंड राइट डाउन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो मुझे एटलीस्ट समझेगा कि आपको चीज़ें समझ रही है कि नहीं समझ रही है। इतना ही नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, एक बार सिखाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद 3 डिजिट का नंबर होने दो, 4 डिजिट का नंबर होने दो, कितने भी बड़े नंबर्स होने दो, मल्टीप्लाई बाय 6 विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप कर सकते हो, लेकिन सीखने के बाद। क्लियर? अगर इस तरीके से आप अपनी मैथ्स की पढ़ाई चालू करोगे, मैथ्स सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जस्ट ट्राई टू बिलीव मी, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर ओवरऑल स्कूल रिजल्ट। आपका मैथ्स में, इवन बाकी सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स आ रहे हैं, 20 to 30%, 100% आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा। होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। थैंक यू।